बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। हुजूर वाला, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हों, खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, बिल्कुल आपने थंबनेल सही पढ़ा है। यूके की नई हुकूमत ने, नई इंतज़ामिया ने यूके में रहने वाले पाकिस्तानियों पर बिजली गिरा दी है। और मैं उन पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं जिन्होंने बरतानिया में रहते हुए सिटीजनशिप हासिल कर ली है। अभी स्टूडेंट्स, अभी विजिट और साथ साथ डंकी लगा के जो बरतानिया पहुंचे हैं, इनकी बात मैं इस वीडियो में आगे चल के करूंगा। लेकिन सबसे पहले जो खतरे की जद में आएंगे, ये वो लोग हैं जिन्होंने बरतानिया की सिटीजनशिप हासिल कर ली है, उनका पासपोर्ट हासिल कर लिया है, लेकिन एक हुक्म पर, एक लेटर पर उनको बरतानिया से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और सबसे अफसोसनाक अमल पता है क्या है? सबसे अफसोसनाक और हैरत अंगेज बात यह है कि वो इस सारे अमल को बरतानिया की किसी भी अदालत के अंदर चैलेंज नहीं कर सकते। सिर्फ उनको आके गेट पर उनको पकड़ा जाएगा, ले जाके एयरपोर्ट खड़ा किया जाएगा और उनको पाकिस्तान वापस भेज दिया जाएगा, अगर वो इन तमाम चीज़ों में मुलविस हुए, जो कि नए कवानीन सामने आए हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। अगर आप बरतानिया में रहते हैं, आपने सिटीजनशिप हासिल कर ली है, स्टूडेंट वीज़े पर है या विजिट वीज़े पर है या डंकी लगा के गए हैं, कुछ एहतियात आपको करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आपके लिए वहाँ पर रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, इस खबर की डिटेल समझने के लिए मैं इसका बैकग्राउंड आपको थोड़ा समझाता हूँ, ताकि आपको बेहतर तरीके से खबर समझ आ सके। पाकिस्तानी जो अवाम है ना, वो ज़्यादातर अगर गैर कानूनी तरीके से, जिसे आप डंकी कहते हैं, अगर वो लगा के अगर कहीं जाते हैं, तो वो उनकी तरजीहात होती हैं बरतानिया एज़ कम्पेयर टू भारत। भारतीय लोग जब डंकी लगाते हैं, यानी गैर कानूनी तरीके से अगर बैरून मुल्क जाते हैं, तो उनकी तरजीहात होती हैं, 90% लोगों की तरजीहात होती हैं कि वो यूएसए यानी अमरीका है। तो पाकिस्तानी जो है ना, वो डंकी लगा के यूके जाते हैं। इसलिए यूके के अंदर पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद मौजूद है जिनके पास पासपोर्ट है बरतानिया का। कुछ लोगों के पास स्टूडेंट का वीज़ा है, कुछ लोगों के पास विजिट का वीज़ा है और कुछ गैर कानूनी तौर पर वहाँ पर मकीम है। लेकिन सबसे पहले बरतानवी हुकूमत ने जो टारगेट किया है, वो उन लोगों को किया है जिनके पास अब पासपोर्ट हो चुका है। अच्छा, एक कानून था बरतानिया के अंदर कि अगर आप, और ये बड़ा सिंपल सा कानून था और इसको इतना ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं किया जाता था, कि अगर आपने बरतानिया की सिटीजनशिप हासिल करने के लिए कोई दो नंबरी, कोई धोखा, कोई झूठ, कोई फरेब किया है, आपका मकसद ये था कि आप बरतानिया की सिटीजनशिप हासिल करें और उसके लिए आपने कोई भी झूठ बोला है, कोई भी फरेब, कोई भी आपने बददियानती की है, तो जनाब आपका पासपोर्ट ले लिया जाएगा, सिटीजनशिप कैंसिल की जाएगी, एयरपोर्ट पर जाके खड़ा किया जाएगा और आपको आपके वतन वापस रवाना कर दिया जाएगा। ठीक है, इस पर इतना ज़्यादा अमल होता नहीं था। और दूसरी जो चीज़ थी कि अगर आप दहशतगर्दी में मुलविस हैं, तो भी आपके साथ इसी तरह का सलूक किया जाएगा। लेकिन अब इसमें उन्होंने 3 और चीज़ें डाल दी हैं और सबसे ख़तरनाक चीज़ ये की है, पूरी दुनिया के अंदर ना इस वक्त डिपोटेशन वाला मामला चल रहा है, पूरी दुनिया के अंदर। अमेरिका में भी है, इंग्लैंड के अंदर भी है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी है, कनाडा के अंदर भी है। हर जगह से डिपोर्ट वाला मामला शुरू हो गया है। पाकिस्तानियों को, भारतीयों को, बांग्लादेशियों को, अफ़गानियों को डिपोर्ट करने के मामलात हो रहे हैं। और जब एक ट्रेंड सेट होता है ना, तब आप ये नहीं देखते कि यार कौन सही है, कौन गलत है, आप उठाते हैं और आप डिपोर्ट कर देते हैं। अमेरिका से भारतीयों की बड़ी तादाद को डिपोर्ट किया गया। ठीक है, अब इस चीज़ को समझिएगा। मामला ये है कि इसमें उन्होंने जो चीज़ें डाली है ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ डाली है कि पहले आप इस कानून को चैलेंज कर सकते थे। अगर आपको डिपोटेशन पड़ी, आप किसी भी बरतानिया की अदालत में जाते, आपने डिपोटेशन को चैलेंज करते, अगर अदालत आपके हक में फ़ैसला सुना देती, तो ये मामला वहीं पर ख़त्म हो जाता, आप आराम से अपनी ज़िंदगी जीते। लेकिन अब उन्होंने इस चैलेंज करने वाले मामले को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है और उसमें 3 और चीज़ें डाल दी हैं। पहली चीज़ उन्होंने ये डाली है कि जनाब, अगर आप मनशियात, बरतानिया के अंदर ना, जो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, पाकिस्तानी और भारतीय ये मनशियात के मामलात में काफ़ी ज़्यादा मुलविस रहते हैं। लंदन के अंदर रहना आसान नहीं है, महंगा तरीन शहर है। इसी तरीके से इंग्लैंड के अंदर भी, दीगर शहरों के अंदर भी रहना आसान नहीं होता। जिनको नौकरी नहीं मिलती, वो गैर कानूनी तरीके से कुछ ना कुछ पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर उन्होंने मनशियात वाला मामला एलिमेंट डाल दिया है। उन्होंने कहा है कि जनाब, अगर आप मनशियात का कारोबार करते हुए, मनशियात का इस्तेमाल करते हुए पकड़े गए, तब भी आपको डिपोटेशन होगी और उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं किसी भी अदालत के अंदर, पहली चीज़। दूसरी इससे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है, इंसानी तौर पर जो आप यहाँ से लेके जाते हैं ना, जैसे डंकी लगाते हैं, इंसानी स्मगलिंग के मामले में अगर आप कहीं ना कहीं पकड़े गए, तब भी आपके साथ इससे ज़्यादा बुरा सलूक किया जाएगा। हो सकता है आपको जेल की हवा खानी पड़े, हो सकता है आपको फ़ाइन भरना पड़े और उसके बाद एट दी एंड आपकी सिटीजनशिप कैंसिल और आपको पाकिस्तान वापस रवाना कर दिया जाएगा।
ये उन लोगों के लिए जिनकी सिटीजनशिप है, पासपोर्ट है। जो बड़े धड़ल्ले से ये घूमते हैं ना कि जनाब हमारे पास पासपोर्ट है, हमें कोई निकाल नहीं सकता, ये उनके लिए उन्होंने कहा है कि हम आपका पासपोर्ट ले सकते हैं। अब एक तो चीज़ मनशियात की हो गई, दूसरी चीज़ हो गई कि भाई अगर आप इंसानी स्मगलिंग की बात, तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट मामला, अगर आप बरतानिया में रहते हुए किसी के लिए मुखबरी करते हुए पकड़े गए, ठीक है, मुखबरी करते हैं ना लोग, मतलब अगर फ़र्ज़ करें भारत से कोई आ रहा है तो वो भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज़ के लिए मुखबरी वगैरह कर रहा होता है, पाकिस्तान से होता है वो कर रहे होते हैं। अगर आप मुखबरी करते हुए पकड़े गए और इससे बरतानिया को या बरतानिया के किसी भी शहरी को नुकसान पहुंचा, उसके बाद भी आप और आपका पूरा ख़ानदान ना कभी बरतानिया आ सकता है और आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ये उन्होंने कानून लागू कर दिया, नाफिज कर दिया। अब मैंने जो थंबनेल के अंदर ये बात बोली थी ना कि भारतीयों ने पाकिस्तानियों पर उन्होंने बिजली गिरा दी, वो मैंने क्यों कही थी? मैंने इसलिए आपको बात बताई थी कि बरतानिया के अंदर ना पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद है, अमेरिका के अंदर भारतीयों की एक बड़ी तादाद है। भारतीयों का एक फोकस होता है वो किसी तरीके से अमेरिका आ जाएं, यहाँ पर अपना कारोबार सेटल करें या जो भी नौकरी करें। पाकिस्तानियों का फोकस होता है कि वो किसी तरीके से बरतानिया चले जाएं, बरतानिया में अपना कारोबार सेटअप करें। इसलिए मैंने आपको थंबनेल में बोला कि उन्होंने पाकिस्तानियों पर ये बिजली गिरा दी। बड़े जो घराने हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं पाकिस्तानियों की जो कि बरतानिया के अंदर रहती है, वेल सेटल्ड भी हैं, अच्छा खाते कमाते भी हैं, लोगों को बुलाते भी हैं, सेटल भी करते हैं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बरतानिया में जराइम पेशा लोगों में पाकिस्तान सबसे अव्वल पर होता है, सबसे आगे होता है। मैंने बेतहाशा वीडियोस बनाई, नहीं देखी तो आप मेरी टाइमलाइन पर जाके वीडियोस देख लीजिएगा। इसलिए मैंने अपने थंबनेल का जो कैप्शन रखा था वो ये रखा था कि बरतानिया की हुकूमत ने पाकिस्तानियों पर बिजली गिरा दी। अब अगर आप स्टूडेंट हैं, मैं आपको मशवरा दूंगा सिर्फ पढ़िए, और अगर आपको नौकरी करने का जितना कहा गया है उतना कीजिए। इस वक्त मामला इतने ज़्यादा सख्त बरतानिया के अंदर हो चुके हैं, पहले बरतानिया के अंदर इतनी सख्ती देखी नहीं जाती थी, लेकिन अब इतने ज़्यादा हो गए कि उनको मौका चाहिए आपको निकालने का, डिपोर्ट करने का। अगर आप कोई भी चीज़ करते हुए पकड़े गए वो आपको सीधा डिपोर्ट करेंगे, वो दूसरी आपकी बात सुनेंगे नहीं। इससे पहले ये होता था कि आपकी डिपोर्टेशन लगती थी, आप उसको चैलेंज करते थे, अदालत आपके हक पे फैसला देती थी, आप अच्छा वकील हायर करते थे, सारी चीज़ें हो जाती थी और उसके बाद वो मामला रफा दफ़ा ख़त्म हो जाता था। लेकिन अब वो मामला रफा दफ़ा करने वाला जो मामला है ना, उन्होंने ख़त्म कर दिया। एक लेटर आपके घर पे लेकर आएंगे, आपको लेंगे और उसके बाद ये जा वो जा, वो आपसे पूछेंगे नहीं, आपको बताएंगे नहीं, सारी चीज़ें ख़त्म और आपको वापस भेज देंगे। ये सिटीज़न वालों के लिए मैं कह रहा हूँ। इसी तरीके से सोचें, सिटीजन्स के साथ अगर वो ये करेंगे तो जो स्टूडेंट पर आया होगा, जो विजिट पर आया होगा, जो डंकी लगा कर आया होगा, उनके लिए क्या सलूक वो कर सकते हैं। तो इस बारे में आपकी राय क्या है? मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, कोई अपनी कहानी मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, salman.mrz, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, चाहें तो फॉलो कर लीजिएगा। जो मैसेज आप करेंगे, कोशिश मेरी यही होगी कि आपके मैसेज का रिप्लाई मैं ज़रूर करूँ। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।